ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संविसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। यहाँ से मोक्ष की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है कि प्रत्येक जीव संसार में जो है वो दुखी है और दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। कोई भी संसार में ऐसा जीव नहीं है जिसे दुखी रहना है। चींटी हो, मच्छर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, बंदर हो, कोई भी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, यदि वो जीव है तो सुखी होना चाहता है। किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता, किसी भी प्रकार का दुख अच्छा नहीं लगता। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की टेंशन होती है, बस ये लगा रहता है ये दुख दूर हो, ये दुख दूर हो, ये दुख दूर हो, और उसके लिए अनेक प्रकार के उपाय भी करते हैं। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि सांसारिक दुख के जो भी उपाय आप करते हैं वो सारे उपाय कैसे हैं? झूठे हैं। क्यों? क्योंकि आपको दुख का सही कारण ही नहीं पता, कारण ही नहीं पता। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने स्टार्टिंग में संसार दुख का वर्णन करके पहले ये बताया कि तुम दुखी हो। आदमी दुखी नहीं मानता अपने आप को, तो संसार अवस्था का वर्णन किया कि हाँ, उसमें उदाहरण भी दिया बाकायदा कि जैसे डॉक्टर जो है पहले व्यक्ति को ये निश्चित कराता है कि वो बीमार है, उसकी बीमारी के लक्षण बताता है कि तुम्हें खांसी आती है, पेट दर्द होता होगा, कभी कभी सिर दुखता होगा, ये सामान्य लक्षण बुखार के वो बताता है। तो उसे हाँ ये तो होता है, तो मतलब तुम्हें फलाना बुखार है, समझ में आया, ये वाला बुखार आपको है। फिर उसका इलाज बताता है, परहेज बताता है। ये सारी चीजें यहाँ पंडित टोडरमल जी ने बताई कि भैया आप संसार में दुखी हो। फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताया कि ये आपके जीवन में होता है कि नहीं होता, कि हाँ होता है, कि ये दुख का कारण है। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? आपके दुख का कारण है। फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप भी बताया, संसार दुख का स्वरूप बताया, मोक्ष सुख का भी वहां संक्षेप में वर्णन किया। अब यहाँ 9वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी कहते हैं आत्मा का हित जो है ना वो मोक्ष ही है, दूसरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दूसरा। यदि तुम्हें सुखी होना है, ऐसा सुखी होना है कि कभी दोबारा दुख ना आए, यदि तुम्हें सुखी होना है तो मोक्ष का उपाय करो। क्यों? क्योंकि आपने सारे सांसारिक उपाय करके देख लिए, अनादिकाल से लेके आज तक पता नहीं कौन कौन सी पर्यायों में मैंने क्या नहीं किया होगा। राजा महाराजा सब बना, अंबानी अडानी सब बन गया, मैं क्या नहीं बना होगा बताओ? कौन सा पद प्राप्त नहीं किया होगा? सब किया। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही, कुछ नहीं रखा है उसमें। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। देखो आप क्या लाइनें लिखी है, पूजन करते समय भी इतना भाव बनता है। देखो आप, अनादिकाल से लेके आज तक क्या नहीं किया तूने सुख के लिए, लेकिन सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तेरी खोज गलत है। यह जीव सुखी होना तो चाहता है, लेकिन सुख पाने के लिए जो भी उपाय करता है वो सारे उपाय कैसे हैं? झूठे हैं। क्यों? क्योंकि ये सुख वहां ढूंढता है जहां सुख है ही नहीं, है ही नहीं। आप सोचो भाई, आपको उष्णता चाहिए तो उष्णता कहाँ है? कि भाई अग्नि में है। शीतलता चाहिए तो कहाँ है? जल में है। भाई मिठास चाहिए तो कहाँ है? शक्कर में मिलेगी।
खारापन चाहिए तो कहाँ मिलेगा कि भाई नमक में मिलेगा। खटास चाहिए तो कहाँ मिलेगी भाई नींबू में मिलेगी। सुख चाहिए तो कहाँ मिलेगा कि बंगले में मिलेगा गाड़ी में मिलेगा, नौकर चाकर में मिलेगा, पैसे में मिलेगा। यार तुम बुद्धि खराब है जीव की। बाकी सब समझता है कि मिठास चाहिए तो शक्कर, खारापन चाहिए तो नमक, खटास चाहिए तो नींबू, उष्णता चाहिए तो अग्नि, लेकिन सुख चाहिए तो गाड़ी, बंगला, धन, रुपया, पैसा, इज्जत। अरे भाई सुख नाम का गुण कहाँ है कि मुझ में, आत्मा में। सुख चाहिए तो कहाँ देखो कि अपने अंदर में देखो, तो सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसी बात है भैया। इसलिए कहा आत्मा का हित तो क्या है, मोक्ष ही है। मोक्ष किसका नाम है? पूरी दुनिया ये समझती है मोक्ष मतलब लोक के अग्रभाग में वहां एक मोक्ष नाम की जगह है, वहां नगरी में सब। अरे नहीं, मोक्ष तो यहाँ अंदर में। मैं स्वयं मोक्ष स्वरूप हूं। जिस समय मैंने अपने को देखा, अपने में टिक गया, जम गया, रम गया, लीन हो गया और 8 कर्म मुझसे दूर हो गए अपने आप, समझ लो मोक्ष हो गया। इसी का नाम तो मोक्ष है, और है क्या बताओ? ऐसा है। और यदि तुझे हित चाहिए, यदि तुझे सुखी होना है, तो आत्मा का हित तो मोक्ष ही। अब कहा भाई आत्मा का हित मोक्ष है, ये बात तो समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। कल बहुत सारी बातें अपन ने करी 3-4 दिन में। तो आत्मा का हित मोक्ष है, ये बात तो समझ में आ रही है ना। सारे कर्मों का अभाव, उसका नाम मोक्ष। कर्म के कारण से दुखी है, समस्त संसार जानता है। कर्मों के कारण से जीव दुखी है, और कर्मों का अभाव कर दिया तो सुखी। उसी का नाम क्या है? मोक्ष। मोक्ष तो समझ में आ गया भाई, आत्मा का हित जो है मोक्ष ही है। ये मोक्ष प्राप्त कैसे हो, प्रश्न ये खड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो समझ में आ गया, ये कॉलेज अच्छा है एडमिशन लेने के लिए, लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, एडमिशन कैसे प्राप्त हो, ये समस्या है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर पंडित टोडरमल जी ने लिखा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। अब पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति हेडिंग पढ़ के ही लगता है पुरुषार्थ से ही होगा। समझ में है कि नहीं है? कोई कहे भाई मोक्ष कैसे होगा, पुरुषार्थ से ही होगा। अब वास्तविकता मालूम है क्या है? यही पंडित टोडरमल जी खुद कहेंगे कि अनेक कारण मिलते हैं तो एक कार्य होता है, लेकिन मुख्यता आप किसकी करते हैं उस समय। कभी भी मुख्यता भी किसकी की जाती है वो भी समझो। जिस कार्य के लिए जो अति आवश्यक हो उसकी मुख्यता से सदैव कथन होता है। फिर से बोलूं, जिस कार्य के लिए जो अति आवश्यक हो, वास्तव में तो अति आवश्यक सभी होते, लेकिन उस समय क्या अति आवश्यक है उस पे आरोप आ जाता है। बात समझ में आएगी नहीं? भाई कोई भी कार्य हो रहा है ना, सड़क बन रही है, सारा आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने सड़क बनवाई, वो आया था क्या सड़क बनाने? मजदूरों ने सड़क बनाई, टेंडर पास हो, नरेंद्र मोदी ने सड़क बनाई। अरे भाई कुछ भी लगाओ आप, बिल्डिंग बनी है, जो भी बना, फलाने व्यक्ति ने बनाई, वो तो आया ही नहीं, सारा काम मजदूरों ने किया। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से आरोप किस पे आया? समझ में आया? राजा ने युद्ध लड़ा, राजा चुपचाप सिंहासन में बैठा महल के अंदर, युद्ध सेना लड़ रही है, राजा ने युद्ध लड़ा, आरोप राजा पे आ रहा है। मुख्य कारण वहां किसकी बात चल रही है? क्योंकि सेना को नहीं जानते ना लोग किसको जानते हैं? राजा को। जीतेगा कौन? राजा। हारेगा कौन? राजा। राजा खत्म तो युद्ध भी खत्म। इसीलिए सारा काम आरोप किस पे आता है? राजा पे आता है। ऐसा है। कोई भी कार्य हो, हॉस्पिटल में कोई खत्म हो जाए, अगर किसी, मान लो कोई स्कूल है, स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तो किसको पकड़ोगे बताओ? कि ड्राइवर को? भाई साहब ड्राइवर को नहीं पकड़ा जाता है, स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाता है, स्कूल के मालिक को। स्कूल किसका है? मतलब इंग्लिश मीडियम वगैरह स्कूल होते हैं, एक ही व्यक्ति की 50-50 वो चल रही है, ब्रांचें अलग अलग शहरों में, सबसे पहले उसके मालिक को पकड़ा जाएगा। भाई फलाने स्कूल की बसों के एक्सीडेंट होते रहते हैं, बच्चों को खतरा है, इस स्कूल में एडमिशन मत कराओ। ड्राइवर की गलती नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर ड्राइवर को नहीं आता है तो तुमने ऐसा ड्राइवर रखा क्यों? बस में ब्रेक नहीं लग रहे तो तुमने चेक क्यों नहीं कराई? मतलब मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं तुम्हारे गड़बड़ है ना, कि भाई मैनेजर की गलती है, मैनेजर किसने रखा? तो समझ में, मूल तो मालिक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे ही यहां मोक्ष जाना है, किसको जाना है? जीव को। तो किसमें कार्य होना है? जीव में।
उपादान कारण कौन है कि जीव, तो किसके, तो कौन सा कथन आएगा, पुरुषार्थ। बाकी सब तो क्या है, निमित्त है, निमित्त होंगे, काल लब्धि होगी, भवितव्य होंगे सब, लेकिन मोक्ष किसका होना है, जीव। जीव में जो चेंज हो रहा है, जीव में जो परिणमन हो रहा है, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है ना। तो फिर इसलिए क्या कहा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। अब बात समझ में आ रही है। बहुत सारी चीजें हैं, ये विषय में चाह रहा हूं ऐसा क्लियर हो अपने को कि अपने को जिंदगी में किसी प्रकार की टेंशन, अपने को विषय क्लियर होना चाहिए, टॉपिक एकदम क्लीन समझ में आना चाहिए ये वाला। इसलिए इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा समय दूंगा, दिमाग लगाऊंगा पूरा। पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आराम से समझेंगे। यहां प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है। प्रश्न हुआ भाई, लिखा है गवर्नमेंट सार आदि ग्रंथों में लिखा है, वहां लिखा है कार्तिक अनुप्रेक्षा में प्रसिद्ध गाथा है, क्रमबद्ध पर्याय में दादा ने उसका कोट किया है, जम जस जम्बी देशे जेण विहाड़ेण जम्बी कालम्बी ना, सब चीजें हैं। तो यहाँ प्रश्न है शिष्य का, मोक्ष का उपाय तो काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है। तो ये वाली बात कहाँ पे आई थी, इसी में आई थी, अपन ने पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था, पंचलब्धि के प्रकरण में पढ़ा था, समझ में है कि सम्यक तो सन्मुख विद्या दृष्टि के प्रकरण में पढ़ा था, तो यही 7वें अधिकार में था ना। क्या विषय था, 7वें अधिकार में आया था, 7वें अधिकार में ही ये सम्यक प्रसन्मुख मिथ्या दृष्टि के उसमें ही आया था। हाँ 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 हाँ, वही आया था रिसेंटली 8वें में। 8वें में भी आया। ये वाला मैटर अलग, ये मैटर अलग। यहाँ पे लिखा है कि मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है, ये बात आई थी। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा अपने को। देखो क्या लिखा है यहाँ, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में ही लिखा है। देखो, इस भव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंचादि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देवशास्त्र गुरु के निमित्त बिना सम्यक हो जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है, कर्म का अनुभागहीन नहीं होगा, मंद कषाय नहीं होगी, तो सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। बात वो है। और भी बहुत सारी बातें इसमें हैं जो प्रकरण ध्यान नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे पढ़ा था एग्जैक्ट, जहाँ पे सेम बात लिखी हुई थी कि मोह आदि कर्मों का उपशमन हो तो कार्य हो, अन्यथा ना हो। ये भी लिखा भाई इन्होंने, पंडित टोडरमल जी ने लिखा उधर, क्या लिखा कि तू तो खाली तत्व विचार कर, बस सम्यक तो होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो दूसरे तीसरे भाव में होगा, जब होना होगा तब होगा, जो ये वाली बात। लेकिन देखो यहाँ बात है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, पुरुषार्थ प्रधान कथन मिलेगा पूरा यहाँ पे, ठीक है। पुरुषार्थ की अपेक्षा से सारा कथन है। प्रश्न है कि मोह का उपाय काल लब्धि आने पर भव्यता अनुसार बनता है, ठीक है। काल लब्धि भवितव्यता हो तो मोक्ष हो, या मोह आदि के उपशमन होने पर बनता है, ठीक है भाई। जब मोह का उपशमन होगा तो अपने आप सम्यक दर्शन आदि प्रकट हो जाएंगे, मोक्ष मार्ग का उपाय होगा, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कब, बताओ। तीन चीजें हैं, जगत में कई सारी बातें, शास्त्रों में कई सारी बातें होती हैं। शास्त्रों में ये भी आता है कि भाई मोक्ष का उपाय जो है भवितव्यता और काल लब्धि के अनुसार है, जम जस जम विदेश।
फिर कहा कि मोह आदि के उपशमन भी होने पर भी होता है, करना नहीं हो, किसी अपेक्षा से बात करता है, कर्म का उपशम हो तो मोक्ष का उपाय हो, ठीक है। या अपने पुरुषार्थ उद्यम, ये द्रव्य नियोग की शैली। अब अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है सो द्रव्य नियोग कहेगा आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, ये ही पुरुषार्थ, हाँ, इसका नाम पुरुषार्थ। ये द्रव्य नियोग की शैली है। मोह का उपशम आदि होने पर बनता है, ये करना नियोग की शैली है ना। और जम जस जन्मी देशे, ये भी करना नियोग की शैली, ठीक है ना। ऐसा अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो भाई? जब होना होगा तब हो जाएगा, काल लब्धि होगी, भवितव्यता होगी, होना होगा, उपदेश काय को दे रहे हो? टाइम खराब काय कर रहे हैं हमारा? अपना थोड़ा काम धंधा देखें, ठीक है कि नहीं। और पुरुषार्थ से बनता है, उपदेश तो सब सुनते हैं, कितना सुनते हैं बताओ? हाँ, अभी लॉकडाउन के टाइम पे दिन रात आदमी ऑनलाइन प्रवचन सुन रहा था, हाँ? उपदेश तो सब सुनते हैं, घंटों घंटों सुनते हैं। आज गुरुदेव को दोनों टाइम सुन रहे लोग, घंटों घंटों सुन रहे हैं, लेकिन काम तो हो नहीं रहा। उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या बताओ? उपदेश तो सब सुनते हैं, किसी को कोई उपाय करता है, कोई नहीं करता, उसके पीछे क्या कारण है? समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न है कि भाई तीन तरह की बातें, या तो काल लब्धि भवितानुसार मोक्ष होगा, इसी पहले वाले में तो दोनों समावेश हो जाते हैं। हाँ, दोनों अलग अलग है, अलग अलग चीज है। वो ऐसा काल लब्धि भवितव्यता अलग चीज है, मोह का उपशमन ये अलग चीज है। जब भवितव्यता होगी तो मोह का उपशम भी हो गई, तब तो सम्यक दर्शन भी होगा, आत्मा पुरुषार्थ भी तभी होगा, वो बात तो सब सेम है। लेकिन यहाँ अलग अलग अपेक्षा से बात है। जब कोई किसी विषय का एकांत पकड़ता है तो उस अपेक्षा से पूछा इससे हुआ या इससे हुआ, मोह का उपशम होने से सम्यक दर्शन हुआ या पुरुषार्थ करने से हुआ या फिर काल लब्धि भवितव्यता से हुआ। क्योंकि करना नियोग तो ये कहता है कि जब तक तुम कितना ही पुरुषार्थ कर लो, मिथ्या से नहीं गया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना ही लगे रहो। अब उसका मतलब भी यही है, जब तक मिथ्यार्थ नहीं गया तब तक आपने सच्चा पुरुषार्थ, उस दशा जैसा पुरुषार्थ किया ही नहीं। बात ये है, समझेंगे अपन, बहुत सारी बातें हैं। हमें उपदेश किस लिए देते हो? पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई कार्य कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों बताओ? सुनते हैं कि नहीं सुनते? एक ही तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में इतने जीव बैठे होते हैं, त्रियंश देव, लेकिन मोक्ष कितने जाते हैं भाई? कितने जीव मोक्ष जाते हैं बताओ? 608 जाते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव, कितना पुरुषार्थ करें बताओ? 20 तीर्थंकरों का समूह विराजमान है, पर एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, है ना। लास्ट कब हुए थे? अचितनाथ भगवान के काल में हुए थे, एक साथ 170 तीर्थंकर। कैसे होते बताए? जम्बू द्वीप के इस विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां होती हैं। अभी 20 तीर्थंकर जो है ना, वो ऐसे हैं, जम्बू द्वीप के इधर 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 चार मतलब 8 चौक 32, 8 नगरी में एक है तीर्थंकर। अब उधर धातकी खंड द्वीप के दो मेरु संबंधी 8 नगरी, मतलब 16 नगरी वहां। अर्ध पुष्कर में 2 नेरु, वहां की 16 नगरी। तो इस हिसाब से कितने हो गए? 4 नगरी के एक तीर्थंकर मान के चलो। तो 4 तीर्थंकर यहाँ है जम्बू द्वीप में, 8 तीर्थंकर धातकी खंड में और 8 तीर्थंकर अर्ध पुष्कर में। इस हिसाब से 20 तीर्थंकर तो सदा विद्यमान रहते हैं। एक तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, उसी नाम से दूसरे तीर्थंकर हो जाते हैं। 20 तीर्थंकर तो सदा विद्यमान। एक समय ऐसा भी आता है जब इन जम्बू द्वीप संबंधी, एक मेरु संबंधी जो 32 नगरियां हैं, हर नगरी में एक तीर्थंकर होते हैं। तो विदेश क्षेत्र कितने हो गए? 32 × 5 मतलब 160। तो 160 तो ये हो गए, हर नगरी में एक तीर्थंकर। फिर एक भरत, एक एरावत, अभी जम्बू द्वीप का एक मेरु संबंधी। फिर धातकी खंड में 2 मेरु संबंधी भरत एरावत 4 हो गए। फिर अर्ध पुष्कर में 2 मेरु संबंधी भरत एरावत 4 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 5 भरत 5 एरावत 10 हो गए। तो 160 + 10 कितने हो गए? 170। इस प्रकार से 170 तीर्थंकर हो जाते हैं। लास्ट अजितनाथ भगवान के समय पे हुए थे। अब मूल बात यह है कि अभी 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान है, समव शरण लगा हुआ है, दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी कितने जीव मोक्ष जा रहे हैं? हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव।
170 तीर्थंकर का समोशरण एक साथ लगा हो, इतने जीव उपदेश सुन रहे हो, तो भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त करते, सॉरी मोक्ष जाते हैं। ऐसा है, आप सोचो, कितनी गजब की बात है। लगाओ अब पुरुषार्थ में जोर कि भाई उतने ही जीवों का पुरुषार्थ करने का वो परिणाम होता है, उस समय उतने ही जीव पुरुषार्थ कर पाते हैं। अब कहेंगे पुरुषार्थ से ही मोक्ष होता है, क्यों? क्योंकि अगर परिणमन ना हो उस रूप तो मोक्ष नहीं होता। अब देखो और कौन कौन सी बात आती है, समाधान करते हैं। देखो बड़ा मजा आएगा, हर बात को बड़े प्रेम से समझेंगे अपन। समाधान, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। पहला पॉइंट, कोई ये समझे कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, जैसा कि इसका हेडिंग है ना, तो ये भी ठीक नहीं है। क्यों? यहाँ लिखते हैं समाधान में पहली लाइन, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। मैंने कितनी बार बताया है ना, चाहे प्रथमान योग के हिसाब से कथन करो, करणानि योग, द्रव्यानि योग, चरणानि योग, सारे काम एक साथ होते हैं, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। ठीक है ना? मोक्ष का उपाय माने सम्यक दर्शन। स्टार्टिंग, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। अब बताओ भाई, काल लब्धि भवितव्यता से हुआ कि मोह के उपशम से हुआ या पुरुषार्थ से हुआ? ये तीनों ही कारण हो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मुख्य कारण पुरुषार्थ है, वो सिद्ध करेंगे। देखो, पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उसमें काल लब्धि व होनहार नाम की तो कोई वस्तु है ही। समझ में आया कि नहीं? जहां जो बात चल रही हो ना वहां, अब यहाँ पे काल लब्धि होनहार नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसा पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। इसका मतलब ये है उसको गौण करना है, हटाना नहीं। ये समझने जैसी चीज है। कई लोग क्या करते हैं, भाई पंडित टोडरमल जी ने लिखा है काल लब्धि भवितव्यता नाम की तो कोई वस्तु नहीं है, इसको सबसे पहले साइड करो है और मेहनत करो भाई। फिर टेंशन करते हैं, यार मैं इतना मेहनत करता हूँ यार, मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, व्रत भी करता हूँ, उपवास भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, तेरा पुरुषार्थ झूठा, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा। और देखो अभी काल लब्धि भवितव्यता नाम की कोई चीज नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार, वही भवितव्यता। जो कार्य हुआ यही होना था, ऐसी भवितव्यता, और उसी काल में होना था ये काल लब्धि। समझ में आया? अलग से कुछ नहीं। तथा जो कर्म के उपशमादि के, वो पुद्गल की शक्ति है, वो पुद्गल की अपेक्षा से, वो कर्म की अपेक्षा से वर्णन हुआ, उसका आत्मा करता धरता हरता नहीं, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं। सहज दृष्टि मेरी ओर झुकती है और अपने आप कर्मों का उपशम सहज रूप से हो जाता है। ये वस्तु स्वरूप है। जैसे ही गेट के अंदर पिताजी एंटर हुए, बच्चा पढ़ने लग जाता है। पिताजी का बच्चे से पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। बताओ, पापा तो आए थे खाना खाने, पापा क्या करने आए थे? कमरे में खाना खाने। जैसे ही बच्चे ने आहट सुनी पिताजी की, टीवी का रिमोट फेंक करके, टीवी बंद करके वो चुपचाप पढ़ने बैठा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही जैसे ही आत्मा ने अपनी ओर देखा, अपनी ओर दृष्टि की, अपने आप कर्मों में उथल पुथल मच जाती है उस बच्चे की तरह। डरने लगता है, घबराने लगता है और दब जाता है, उपशम हो जाता है। और ज्यादा आत्मा में दृष्टि घुस जाती है तो क्षय हो जाता है, बाहर ही निकल जाता है, भागी जाता है। ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो कर्म की उपशमादि के, वो पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता धरता हरता। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बोला तक नहीं, लेकिन फिर भी वो काम चल रहा है, काम हो रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो ये आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। अब देखो, पुरुषार्थ से उद्यम करते ही आत्मा का कार्य। फिर वही बात, मोक्ष किसका होना है? आत्मा का। तो जो काम आत्मा में हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। ये सारे निमित्त नैमित्तिक कारण होंगे, नहीं होंगे तो भी नहीं होगा, ये बात भी पक्की है।
कहने का अर्थ ये, काल लब्धि भवितव्यता से मोक्ष नहीं होता, लेकिन काल लब्धि भवितव्यता नहीं हो तो भी मोक्ष नहीं होता। निमित्तों से मोक्ष नहीं होता, लेकिन निमित्त ना हो तो भी मोक्ष नहीं होता। ये सिद्ध कर रहे हैं और कह रहे हैं पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। ये आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। उद्यम करने का उपदेश देते हैं का मतलब ये है कि वर्तमान में आपको उपदेश दिया जा रहा है, सहज रूप से उपदेश दिया जा रहा है, चल रहा है। हो सकता है आज किसी का उपदेश सुन करके आप अपने कार्य की ओर आगे बढ़ जाओ। यही काल लब्धि है, यही भवितव्यता है और यही निमित्त है। और जो आपके अंदर में कार्य हुआ इसका नाम है पुरुषार्थ। इसलिए हमने तो पुरुषार्थ की अपेक्षा से पकड़ा कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मुख्य कारण है, किसी को सोने का कुंडल चाहिए, समझ में आया? सोने का कुंडल चाहिए, उसमें मुख्य वस्तु क्या होगी कि उसको अपन सोने का कुंडल बना के दे? सुनार, सोना, सोना। इसलिए कहा है कि सोने के कुंडल बनने में असली पुरुषार्थी कौन है? सोना। अगर सोना कुंडल बनने को तैयार ना हो तो किसी को कुंडल नहीं मिलेगा भाई। सुनार बैठा रहे, सामान बैठे रहे, चाहे कछु होए, सोना कुंडल बनने को तैयार नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसे ही निमित्त है, सारे हैं, लेकिन आत्मा में जब तक कार्य नहीं हुआ तब तक पुरुषार्थ नहीं। अब पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि होगा? मेन तो ये है। यहां क्या कह रहे हैं? आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन आत्मा में पुरुषार्थ कब होगा ये कौन निर्णय करेगा? बताओ। मैं करूंगा कि वो खुद करेगा? ना तो मैं कर सकता हूं ना वो खुद। सहज ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं भाई साहब कि कोई लाइन कहीं से दिमाग में पड़ी और कार्य हो गया। कहने से नहीं होता, करने से नहीं होता। तीर्थंकर के समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुन सुन के लौट आते हैं और चमकती बिजली को देख करके दीक्षा ले लेते हैं। हाँ, दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संतों का भावमय उपदेश सुन करके आते हैं कि तीन लोक में कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता हरता नहीं है, यदि सुख चाहिए तो अपनी ओर देख। दिगंबर मुनिराज का उपदेश सुन के आ जाते हैं जंगल से। एक नियम लेने का भाव नहीं आता। और भाई साहब समय ऐसा आता है, सफेद बाल देखा और वैराग्य के मार्ग पर निकल चले। बताओ, काल लब्धि से कार्य हुआ, भवितव्यता से हुआ, पुरुषार्थ से हुआ या कि मोह के उपशमन से हुआ? कि भाई सारे कारण मिल गए, आत्मा में कार्य हो गया, इसी का नाम पुरुषार्थ है। अब कभी कभी कोई मुझसे पूछता है, कहते हैं तो कार्य पुरुषार्थ से हुआ क्या सहज हुआ? उत्तर क्या है? सहज पुरुषार्थ से हुआ। कैसे हुआ? ना पुरुषार्थ से ना सहजता से। किससे हुआ? सहज पुरुषार्थ से कार्य हुआ। भाई यही तो समझने वाली बात है। यहाँ पे गधे की मेहनत करने का नाम, गधे की तरह मेहनत करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, उसको गधा कहते हैं। ना समझ में आई कि नहीं आई? सोचो आप, देखो क्या लिखा वहां, यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे। वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे। वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। देखो, आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे। अब बताओ, काल लब्धि और भवितव्यता में आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अपने बस की बात नहीं है। मोह के उपशम में आप क्या कर सकते हो? क्या लिखा था? पुद्गल की शक्ति है, आत्मा उसका करता धरता हरता, उसको मैं कुछ कर सकता नहीं हूं। तो अब जिस कारण से कार्य सिद्धि हो अवश्य हो उस कारण रूप अध्ययन करे। कौन सा कारण? तो भाई मैं आत्मा हूं, मेरा काम है पुरुषार्थ करना। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने को जानूं, वास्तव में मेरा जो कार्य वो करूं। क्या काम है मेरा? जानना, देखना, मस्त रहना। अगर इतना करते हो ना, इसी का नाम सच्चा पुरुषार्थ है।
अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं। कभी हम सत्य व्यसन में उलझे रहते हैं, कभी हम सांसारिक व्यापार आदि में उलझे रहते हैं, घर परिवार की चिंता में उलझे रहते हैं, नौकरी पढ़ाई और व्यवसाय में उलझे रहते हैं, नाम कमाने में प्रतिष्ठा कमाने में उलझे रहते हैं, बच्चों का जीवन संभालने में उलझे रहते हैं। और अगर इन सब से बच करके धर्म मार्ग में आ गए तो प्रक्षाल, अभिषेक, पूजन, विधान, घट यात्रा, जुलूस, स्वाध्याय, इन सब में उलझे रहते हैं, लेकिन आत्मा की ओर देखते भी नहीं। कहने का मतलब यह है, तू मोक्ष प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय करता है वो सारे झूठे हैं। सुख पाने के लिए तू जितने भी उपाय करता है वो सारे झूठे हैं। कार्य तो अंदर में होना है और तू सारे उपाय बाहर में करता है, इसलिए तेरे सारे उपाय झूठे हैं। अब बताओ, हाँ? दादी माँ की सुई खोई थी ना, सुई खोई थी कमरे में, ढूंढ रही है लाइट के नीचे, बाहर खंबे के नीचे, कहाँ मिलेगी बताओ। सुख तो है अंदर में, कार्य तो यहाँ होना है, और ये जीव बाहर भटक रहा है पागलों जैसा, कभी सुखी नहीं हो, कभी कार्य नहीं होगा। समझ में आया? तो कह रहे तो जितना कार्य करता है बाहर में, ये सारा विपरीत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ये भी है भाई साहब, पुरुषार्थ के बिना तो एक समय की पर्याय नहीं होती है। आप क्या सोच रहे हो, हम जो बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं? बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता, एक समय की पर्याय नहीं होती बिना पुरुषार्थ के। तो सहज हो रही है, सहज पुरुषार्थ से हो रही है। बस ये है कि मैंने अपने को नहीं जाना, इतना समझ लेना बस। विपरीत पुरुषार्थ कहने में आता है। और जिस समय कार्य हो गया अपनी अंदर में, अपनी ओर, सब सम्यक पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा। समझने की बात है। देखो, पुरुषार्थ कहें किसे, कहें किसे? आप देखो, मान लो राजू भाई, कभी कभी लोग सोचते हैं यार आपकी क्रमबद्ध पर्याय जो है ना, कि भाई जो होना होगा हो जाएगा, है ना, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी हो ही नहीं क्योंकि काहे होता धीरा रे, ये सब जो लाइनें हैं। तो कहते हैं लोग भाई हम ये बैठे घर में, ठीक है, हम ना रोटी बनाएंगे ना हम दुकान खोलेंगे, अब बताओ अपने आप हो जाएगा क्या? हाँ, अपने आप हो जाएगा क्या? हम कह रहे हैं चलो तुम बैठ के दिखा दो हमें तो तुम बैठ के दिखा दो भाई साहब। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उसी का मन नहीं लगेगा, वो कहेगा दुकान खोलने जाने के लिए। हम कह देंगे भाई यही काल लब्धि है, यही भवितव्यता है, यही क्रमबद्ध है। ऐसा ही केवल यानी भगवान ने जाना था कि 4 घंटे लेट दुकान खोलेगा, तू आज लेट खोलेगा। यही काल लब्धि, यही भवितव्यता है और यही पुरुषार्थ है। समझ में आया कि नहीं? 4 घंटे तो आज बिस्तर पे सोएगा, 4 घंटे बाद दुकान खोलेगा, यही जाना था, ऐसा ही कार्य होना था, ऐसा ही हुआ। यही काल लब्धि, यही भवितव्यता है, यही पुरुषार्थ है, कुछ नहीं। आप चाह करके भी बदल नहीं सकते। जो होना है वही होगा, जो होने योग्य वही हो रहा है। मेरे पुरुषार्थ से जो होगा कार्य, ये सत्य है, ये सत्य है कि कार्य पुरुषार्थ से होता है, लेकिन वो पुरुषार्थ भी सहज होता है, सहज होता है। मैं करने वाला नहीं हूं, मेरा काम है जानना देखना, इसी को करना कहते हैं। मैं जो जानना देख रहा हूं, ये जानना देखना क्या है? ज्ञान क्या है? गुण। जानना देखना क्या है? क्रिया। संज्ञा सर्वनाम आता है, जानना देखना क्या है? क्रिया। तो क्रिया माने करना, यही मेरा कार्य। इसको आदमी करना नहीं मानता। समस्या ये है, जब तक हम कुछ उठा पटक नहीं करते तब तक आदमी करना मानता ही नहीं। अरे मैं जानना देखना भी मेरा कार्य है, ये भी तो करना हुआ, इसको करना नहीं मानता। ये पुरुषार्थ है ना, इसको पुरुषार्थ नहीं मानता जी। जानने देखने को तो ऐसा मानता है, पढ़े हुए जानने देखने क्या बताओ। जानना देखना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अरे जगत में कैसी भी समस्या हो रही हो, कैसी भी परिस्थिति हो रही हो, जीव दुखी हो, सुखी हो, परेशान हो, कुछ भी हो रहा हो बाहर में, मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और नहीं विश्वास है तो देख लो अरिहंतों को, देख लो सिद्धों को, अनंत सिद्धों को। जगत में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितना भी गंदे से गंदा काम हो रहा हो, कितना भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट काम हो रहा हो, उनको ना तो निंदा का परिणाम आता है, ना प्रशंसा का भाव आता है। ये पुरुषार्थ है। हमें आया कि नहीं आया?
इतनी गजब बात है। आप देखो, ये आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, उद्यम करे, उस कारण रूप उद्यम करे मतलब उस कारण रूप परिणमन करे। वहां तो अन्य कारण मिलते ही हैं, अन्य कारण मिले बिना वो कार्य उस रूप होता। प्रत्येक कार्य में 5 समवाय घटित होते ही होते हैं, उसके बिना कार्य नहीं होता। और कार्य की भी सिद्धि होती ही है, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, जिस कारण से कोई ऐसा कारण जिसकी कोई खास उपयोगिता नहीं है, कार्य सिद्धि हो भी और नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे। वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। मतलब ये है कि कोई कार्य हमें करना है, उसमें उपयोगिता नहीं है कुछ वस्तु की, उसका भी इंतजाम करो, आप करो, लेकिन वो मुख्य नहीं है। हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, ऐसी बात है। होगा तो मुख्य कारण से। जैसे आप समझ लो, एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। मान लो मंच पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए, समझ में आया? सारी चीजें हैं, फर्श बिछा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई है, श्रोता बैठे हुए सब हैं। अब इसमें से कोई व्यक्ति अलग से गुलदस्ता ला करके मंच को सजाता है। अब गुलदस्ते से कार्य होना नहीं है, गुलदस्ते के बिना कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान हमेशा अप्रयोजन भूत पे रहता है, समझ में आया? दृष्टि अप्रयोजन, जिससे कोई कार्य सिद्धि नहीं होती, लेकिन उनका ध्यान नहीं रहता। मंत्री को फोन लगाया कि अभी नहीं लगाया, अच्छा कुर्सियां इंतजाम हो गया, सब नहीं हुआ, अरे गुलदस्ते वाले से बात कर रहा हूँ, पहले वो मान लूं। तो उनके लिए कहा कि जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उसको जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है, उस कारण रूप उद्यम करे। वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होगी, बाकी सब होगा तब तो गुलदस्ता लगा तो अच्छा लगेगा। अन्य कारणों के लिए तो आपने कार्य नहीं किया, बिना काम के कारण के लिए कार्य किया, तो कहते हैं उससे कार्य सिद्धि नहीं होती। ऐसा है, मतलब ये है राजू भाई, मुख्य तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को जानना था, जिसने अनादिकाल से लेकर के आज तक समस्त संसार को जानने में अपनी बुद्धि लगा दी। मैं जनरल नॉलेज के लाखों क्वेश्चन पढ़ के याद कर लिए हो, डांस आता है, अच्छा गा लेते हैं भाई साहब, समझ में आया? बहुत अच्छी कलाएं हैं हमारे अंदर दुनिया भर की, है ना? हर चीज में नंबर 1 है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए, फलाना ठिकाना, जो कुछ भी है। कहते हैं तुमने दुनिया को जाना लेकिन अपने को नहीं जाना, तो सुख रूप कार्य की सिद्धि, यदि आप सुखी होना चाहते हो तो उस सुख रूप कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आप अन्य वस्तुओं को जानते कि नहीं जानते, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जानना आत्मा का स्वभाव है, जानने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है राग द्वेष में। और फिर आप पूरी दुनिया को जानते हो लेकिन अपने को नहीं जानते, समस्या यहाँ है। आप अपने को जानते हो और पूरी दुनिया को नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्य सिद्धि तो यहां से होनी है। लेकिन आपने समस्त जीवन, समस्त संसार को जानने में लगा दिया, अपने को नहीं जाना, तो कहते तुम्हारे सुख रूप कार्य की सिद्धि कभी होगी नहीं। अब बात समझ में आती कि नहीं आती? ऐसा है, सोचो। जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, जिन मत में, जैन दर्शन में, भगवान महावीर ने जो भी मोक्ष का उपाय कहा है, प्रथमान योग में, करणान योग में, चरणान योग में, द्रव्यान योग में, सब इंपॉर्टेंट है भाई सब। कभी ये मत सोचना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आत्मा को जानना इंपॉर्टेंट है, व्रत संयम आदि बेकार की बात है, नहीं। सब अपने अपने स्थान पे कार्यकारी हैं। काल लब्धि भवितव्यता कोई वस्तु नहीं है लिखा, लेकिन उसको गौण करना है, हटाना नहीं है। भाषा समझना शास्त्र की, भाई साहब हर चीज की अपनी उपयोगिता है। जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि व भवितव्यता होनहार हुए बिना नहीं रहते, कर्म के उपशम आदि हुए बिना नहीं रहते, वो ऐसा उपाय करता ही है।
इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसके काल अवधि व होनहार भी नहीं और कर्म के उपशमादि नहीं हुए हैं, सो ये उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते और उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना चाहिए। देखो बात यह है, शुरू में ही क्या कहा इन्होंने, सबसे पहले जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है इससे मोक्ष होता ही होता है। मोक्ष का उपाय जो जिन मत में कहा है उससे होगा ही होगा। चारों अनुयोगों में जो भी उपदेश मिलता है वो कारण है। किसी जीव के लिए कोई उपदेश सार्थक हो जाता है, किसी जीव के लिए कोई उपदेश सार्थक हो जाता है। कोई सफेद बाल को देख करके आत्मा को जान लेता है, कोई व्रत संयम आदि करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, धीरे धीरे वो आत्मा को जान ले। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी कार्य हो सकता है। कर्ण अनुयोग का बहुत अध्ययन करता है, सिद्धांत का अध्ययन करता है, वहां भी आत्म तत्व का उपदेश है। किसी भी अनुयोग से कहीं से भी जाने समझे, तीन लोगों का वर्णन पढ़ रहा है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है, आत्मा ही कार्यकारी, कुछ भी समझ करके शास्त्र के उपदेश अनुसार अगर मोक्ष का उपाय करता है तो उसके काल अवधि भी हुए, होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादि भी हुए, तो वो ऐसा उपाय करता है। मतलब ये है किसी एक से मोक्ष नहीं होगा, ना तो काल अवधि से होता है, ना भवितव्यता से होता है, ना कर्म के उपशम से होता है। कर्म के उपशम से होता है माने निमित्त कारण, निमित्त है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, निमित्त है, सब आ गया। और स्वभाव तो है ही, पांचों संभाय आ गए, तो वैसा उपाय करना। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते ही। अब ये पुरुषार्थ प्रधान कथन है। इसी बात को जब काल लब्धि भवितव्यता की अपेक्षा से अगर अपन बात कहें तो ये भी कह सकते हैं भाई साहब कि मान लो इस जीव की काल लब्धि आ गई तो पुरुषार्थ हुए बिना रहेगा नहीं। बताओ ये इस तरह से कहे तो क्या बुराई? इसमें भी क्या कहा, पुरुषार्थ हुए बिना रहेगा नहीं, मतलब कार्य तो किससे हुआ? पुरुषार्थ से। अब बताओ काल लब्धि की अपेक्षा से कथन करो, समझो उदाहरणों को। वो सिंह विपरीत दिशा में जा रहा था, मांस खा रहा था, लेकिन बताओ निमित्त मिले तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कार्य तो पुरुषार्थ से हुआ। अगर वो निमित्त मिलते मांस खाता रहता है तो स्वयं को नहीं जानता, उसको प्रयत्न नहीं होता तो कार्य भी नहीं होता। लेकिन सहज रूप से वो कार्य उस समय होना था। समझ में आया कि नहीं आया? इससे हम अवलोकन करते हैं अपने जीवन का। यदि मान लो हम मंदिर में भक्ति कर प्रक्षाल पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, भक्ति करते हैं और उस समय हमारे परिणाम बाह्य में भटक रहे हैं, सांसारिक चीजों में भटक रहे हैं, मतलब ये समझ लो ये पुरुषार्थ पूरा विपरीत है। और यदि जिनेंद्र भक्ति में भी सच्चा मन लगा हुआ है तो पुरुषार्थ सम्यक है भाई साहब, सम्यक पुरुषार्थ है। क्योंकि सच्चा जिन भक्त वो है जो जिनेंद्र भगवान को जानता है तो आत्मा को भी जानता है, तो सम्यक उपाय है, नहीं तो मिथ्या है। ऐसा है, हमें पता चलता है, हमें खुद ज्ञात होता है, हमारे परिणामों का हमें पता रहता है कि हमारे परिणाम किस दिशा में जाते हैं, तो समझ लेना अभी मंजिल दूर है। लेकिन हम सुधारने से सुधर जाएंगे ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है वास्तव में। सुधारने से सुधर सकते हैं क्या? मैं ये पूछता हूँ, आप कौन चाहता है कि मेरे परिणाम बुरे रहे? कौन चाहता है कि मैं विपरीत दिशा में? कौन चाहता है कि मुझे नरक मिले? कौन चाहता है कि मैं तिरंचारी गति में भटकूं? लेकिन हम क्या सोचते हैं? नहीं होता। यही सब चीजें, इसका मतलब ये है कि अभी वो सही समय नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ भी नहीं है। जबरदस्ती का काम नहीं है, जैन धर्म में जबरदस्ती थोड़ी ना होता है। आप बताओ। लेकिन ये भी है कि अगर आप ये सोचो, आज बुद्धि में लगा लिया कि भाई नहीं, मेरे जो परिणाम है वो खराब है, मुझे इन परिणामों को बदलना है, ये कर्ता भाव, ठीक है। अब लेकिन आप इस विषय को सोच करके बार बार मंदिर, व्रत, उपवास, नियम, संयम, शास्त्र, स्वाध्याय, तत्व चिंतन आदि में लग गए, तो हो सकता है यही काल लब्धि है, यही भवितव्यता है कि आपको वर्तमान में कुछ देख करके अपने आप को अवलोकन करके ऐसा परिणाम आएगा और सहज रूप से कार्य हो जाएगा। ऐसा है। अब समझ में आ रहा है? इतना सिंपल है। देखो, इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, करता है, उसको सर्व कारण मिलते हैं, उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। अपने आप सर्व कारण मिल जाते हैं, ऐसा निश्चय करना।
जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसके काल अवधि व होनहार भी नहीं और कर्म के उपशमादि भी नहीं हुए। अंदर में कार्य नहीं होता है तो बाकी सब भी समझ लो नहीं, तो ये उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जो आत्मा को नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता, जो स्वयं को जानने का प्रयत्न नहीं करता, जिसको यही नहीं पता कि आत्मा को जानना ही सच्चा पुरुषार्थ है, स्वयं को जानना, मानना, अनुभव करना यही सच्चा पुरुषार्थ है, जिसको ऐसा पता ही नहीं है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती, उसकी काल लब्धि होनहार भी अभी नहीं, ये समझ लेना, तो ऐसा निश्चय करना चाहिए। अब फिर यहाँ प्रश्न उठाया कि तथा तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो काट गया। पहला तो ये जो प्रश्न उठा था ना, पहला वाला कि काल लब्धि भवितव्यतानुसार और मोहादि के उपशम या पुरुषार्थ उद्यम करने पर कब होता है मोक्ष, तो पहले तो पुरुषार्थ की सिद्धि करनी कि सारे अनेक कारण मिलने चाहिए और जो पुरुषार्थ नहीं करता उसके बाकी कारण भी नहीं, ऐसा सबसे पहले ये सिद्ध किया। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न था उसी पैराग्राफ में शिष्य का कि उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो उसका कारण क्या है, उसकी चर्चा यहाँ करेंगे अपन। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।